हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज जेई के क्रैश कोर्स में नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियबिलिटीज़। अभी तक मैंने आपको लिमिट और कंटिन्यूटीज़ पढ़ाया था। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन से राज होता है कि डिफरेंशियबिलिटी, अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ कि क्या होता है क्या क्या होता है, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो फटाफट अपन कंसेप्ट समझ के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो तो डिफरेंशिएबल होगा। डैट मीन्स एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, या दूसरे तरीके से भी आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल सकते हैं। h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। दिस इज़ द कंडीशन। इस कंडीशन से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर भी मैं एक नोट पॉइंट लिखाता हूँ, ये याद रखिएगा। नोट पॉइंट क्या है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। मतलब अगर कभी क्वेश्चंस में पूछे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी दोनों अगर पूछे तो आप पहले डिफरेंशिएबल निकाल दें, क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट है ग्राफिकल में। ग्राफिकल में क्या कंसेप्ट आता है कि अगर कोई भी किसी का भी आप ग्राफ बनाए, ये मैं आपको एडवांस में पढ़ाऊँगा। अगर कोई ग्राफ बनाए और किसी पॉइंट पे अगर वहाँ डबल टेंजेंट रहा हो तो उस पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू है, तो इस पे ए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और एक और कंसेप्ट है इसमें कि अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे दिस इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक दो कंसेप्ट याद रखिएगा। ग्राफिकल अप्रोच पे मैं एक अलग से ही सीरीज बनाने वाला हूँ, जिस पे रहेगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस है ग्राफ से कैसे क्या सॉल्व करते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एस बी द पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, देन इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब क्या दे रखा है कि ये दे रखा है आपका एफ एक्स इक्वल टू दिस, नॉट डिफरेंशिएबल। तो किस पॉइंट पे होगा? जब x की वैल्यू 1, 3, 5 रखेंगे तो दिस इज़ नॉट, एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो समेशन निकालना है अपने को, इस ए निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसमें 1 रखें तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। अब यहाँ x की जगह पर अगर आप 1 रखते हैं तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2। और -2 का मॉड 2 मतलब ये 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 प्लस फिर सॉरी यहाँ 3 है और एफ 5 है। अगर 3 रखते 3 माइनस 3 0, तो एफ ऑफ 2 बचेगा। और 5 रखते हैं तो 5 माइनस टी, मतलब अगर 5 रखते हैं 5 2 का मॉड 2 मतलब एफ ऑफ 0। ठीक है, तो इस सब वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 1 1, मतलब दिस इज़ 3 आंसर। राइट डाउन कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चंस ये दिया है, दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन है, मतलब ये आपका एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स माइनस पाई इंटू ई टू द पावर मॉड एक्स माइनस 1 साइन मॉड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो s इज इक्वल टू, मतलब s का सेट क्या होगा, तो इट इज़ 0 पाई, मतलब 0 पे। तो अगर मैं डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर अगर चेक करूं, तो 0 पे अगर आप चेक करें तो साइन 0 0 होगा, मतलब दिस इज़ ए डिफरेंशिएबल होगा। तो अब किस पे चेक करना पड़ेगा आपको, पाई पे चेक करो कि पाई पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं आर एच डी निकालता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, f पाई पे निकाल रहे हैं, पाई प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ए वैल्यू ऊपर रखा तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस h माइनस पाई इंटू ई टू द पावर पाई प्लस h माइनस 1 एंड दिस इज साइन पाई प्लस h। और आप अगर यहाँ पाई रखोगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो आगे वाला तो 0 हो जाएगा। यहाँ h, यहाँ क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, फिर ये h बचेगा बाहर, तो ये h से h भी कैंसिल आउट। तो और अगर h 0 यहाँ रख दिया आपने, ठीक है, h 0, तो ये बच गया आपका e टू द पावर पाई माइनस 1 और दिस इज साइन पाई, और साइन पाई तो 0 होता है, मतलब आर एच डी 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर एल एच डी निकालते हैं तो एल एच डी में क्या हो जाएगा आपका, अगर एल एच डी निकालते हैं तो एल एच डी यहाँ हो जाएगा माइनस, दिस इज़ माइनस एच। तो अगर ऊपर वैल्यू रखते हैं तो पाई माइनस एच माइनस पाई ई टू द पावर, दिस इज़ पाई माइनस एच माइनस 1 एंड दिस इज़ साइन पाई माइनस एच। और 0 पाई पे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और नीचे हो जाएगा माइनस एच। तो पाई से पाई माइनस एच से एच, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज़ आल्सो 0, मतलब कि पाई पर भी दिस इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल। तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल है और पाई पर भी डिफरेंशिएबल है, मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज़ सी ऑप्शन। राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर x बिलोंग टू आर एफ एक्स दे रखा है, g दे रखा है, देन g इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो अपने को फ़िलहाल क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्योंकि एफ एक्स दे रखा है आपका log 2 माइनस साइन एक्स का मॉड, अब फाइंड आउट करना है आपको जी एक्स के लिए। तो जी एक्स के लिए g इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, g डैश। तो एक काम करते हैं, पहले जी एक्स निकालते हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, दिस log 2 माइनस साइन एक्स,
है ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है। अब फिर से इसको क्या मानेंगे, एज ए एक्स ट्रीट करेंगे। तो फिर से यहाँ पुट कर दो, तो log 2 माइनस साइन log 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब चूंकि gx है तो log 2 डिफरेंशिएबल है और a डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा कि g इज डिफरेंशिएबल ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शन। मतलब क्या होगा कि g इज डिफरेंशिएबल, g तो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। तो अपने को अब क्या निकालना है, g डैश निकालना है। तो g डैश कैसे निकालेंगे, मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा g डैश। तो log 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos log 2 माइनस साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में log 2 का 0 और साइन एक्स का फिर से हो जाएगा माइनस साइन एक्स का cos x और माइनस एज इट इज रहेगा। तो ठीक है, माइनस माइनस तो ए माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब जी डैश की प्लेस पे एक्स की प्लेस पे अगर 0 रखते हैं तो cos 0 तो ये तो हो गया आपका 1। अब यहाँ रख दिए साइन 0, साइन 0 0, मतलब ये क्या बच गया, cos log 2, cos log 2। तो जी डैश 0 बराबर cos log 2। डेट मीन्स यहाँ आपका आंसर हो गया दिस, राइट डाउन कर लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एक्स बाई ए बाई बी। तो ये ख्याल रखिए इसमें 2 वैल्यू निकालना है डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले इसको क्या करें कि एट x बराबर 1 पे, है ना, 1 पे निकालना है। मतलब अपने को इससे मतलब है और इससे मतलब, इस 2 से मतलब नहीं है। तो 1 पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी। तो RHL इक्वल टू LHL। तो RHL मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो लिमिट h टेंस टू 0। डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ 1 प्लस h। तो 1 प्लस h तो हो गया a प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस h प्लस b। और LHL अगर निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h ऊपर निकलेगा, तो 1 माइनस h। अब h 0 निकाल लेंगे, h की जगह पर 0 रखोगे तो a प्लस कॉस इनवर्स b इक्वल टू h0 तो -1। तो ये चीज़ याद रखना है, ये अपना कंटिन्यू आया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर RHD निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो RHD, तो RHD ठीक है, लिमिट तो रहने दें। RHD किस पे निकालेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 पे निकालना है, मतलब सेकंड पे। तो a प्लस कॉस इनवर्स x की प्लेस पे 1 प्लस h प्लस b, और 1 मतलब जो उस पे x इज इक्वल टू 1 है, तो मतलब सेकंड पे ही है। तो सेकंड पे अगर 1 रखें तो ये हो जाएगा x1, तो a प्लस कॉस इनवर्स b, तो a माइनस कॉस इनवर्स b, और a हो गया आपका h। तो यहाँ क्या हो गया,
ए से ए कैंसिल आउट। अगर एच अगर 0 पुट करते हो तो ए एक्स बराबर 1, सॉरी ए यहाँ 1 प्लस बी होगा। एच 0 पुट करते हैं तो ऊपर 0/0 फॉर्म, मतलब यहाँ अब आप क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में अगर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस एच प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और नीचे h है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब आप h की जगह पे 0 रख दें, अब क्या करें, h की प्लेस पे 0 रख दें तो ये वैल्यूज़ आपका आ जाएगा -1/1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये याद रखिएगा लेफ्ट हैंड। अगर मैं अब क्या निकालना है आपने को, LHL निकालना है, LHL निकालना है। तो LHL में क्या होता है कि जो ए फॉर्मूला प्लस रहता है ना, यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ भी ए माइनस हो जाएगा। तो ऊपर चेंजिंग में क्या आना है, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। मतलब ए माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ए माइनस हो जाएगा। तो अब LHL निकालना है, LHL ए माइनस हो जाएगा फॉर्मूला। तो लिमिट h टेंस टू 0, LHL चाहिए तो LHL फर्स्ट वाले में निकलेगा, तो -1 माइनस h और इक्वल टू सेकंड वाले से निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा -a माइनस कॉस इनवर्स 1 प्लस b और नीचे -h। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है यह, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं -1 प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 माइनस h, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका -1। अब क्या करें दोनों को इक्वल रख दें, RHD और LHD, तो -1 माइनस 1 प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके ऑन स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, मतलब b इक्वल टू हो जाएगा -1। अब b की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसमें जो LHL RHL में निकल दिया, तो b की वैल्यू -1 रख देते हैं। दिस इज कॉस इनवर्स -1 इक्वल टू -1, तो ये तो हो गया आपका -1 कब आता है, कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा π/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 माइनस π/2। तो क्या फाइंड आउट करना था, a/b, तो मतलब a/b, a की वैल्यू -1 माइनस π/2 और b की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस π/2, तो आंसर शुड भी 1 प्लस π/2। राइट डाउन कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएबल है तो k प्लस m की वैल्यू निकालना है, मतलब इस पे चेक करना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू और x इज़ ग्रेटर देन 3, k प्लस m है, तो इस भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पहले इसमें आपको RHL और LHL निकालना पड़ेगा। तो RHL आपको मालूम है कि हमेशा RHL किस पे निकलता है, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो किस पे निकालना है, 3 पे निकालना है ना, तो f ऑफ
3 प्लस एच और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। तो RHL है तो कहाँ निकलेगा, m 3 प्लस एच प्लस 2 और ए लेफ्ट हैंड मतलब फर्स्ट वाले में निकलेगा k अंडर रूट 3 माइनस एच प्लस 1। अब इसमें क्या रखें, h 0 रख दें तो 3m प्लस 2 और h 0 रखें तो 3 प्लस 4 2k। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये याद है। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, 3m प्लस 2 इक्वल टू 2k, ये ज़रूरत पड़ेंगे। बाकी मैं रफ कर देता हूँ। एक कंडीशन इससे आ जाएगा, RHD एंड LHD से आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन h, और इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस h। तो RHD भी वैसे ही है, ग्रेटर पे निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, mx ग्रेटर पर क्या है, mx प्लस 2। तो m x की प्लेस पे क्या रख दो आप, 3 प्लस h प्लस 2 और f ऑफ 3 किस पे निकलेगा, इक्वल टू। तो इक्वल टू कहाँ है, इक्वल टू देखिए यहाँ पर इक्वल टू दे रखा है, मतलब यहाँ x की वैल्यू पर डायरेक्ट आप 3 रखे, 3 4 का रूट 2। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका -2k, दिस इज h। और इधर निकालते हैं तो LHD है तो x इज लेस देन 3, तो k x की प्लेस पे 3 माइनस एच प्लस 1 और 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 2k और दिस इज माइनस एस। ये हो गया आपका 3m प्लस mh और माइनस 2k की जगह पर ये रख दे वैल्यू, जो ये वाला रखना 2k की जगह पर जो लिमिट से निकाला था। तो 2k की वैल्यू पर रख दिया 3m माइनस 2 और नीचे h। इधर अगर बात करें तो इधर हो गया k और 4 माइनस एच माइनस 2k माइनस h, सॉरी यहाँ 3m है तो 3m से 3m कैंसिल आउट। हाँ इसमें मिस्टेक क्या हो गया, a प्लस था तो ये प्लस था तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट, यहाँ mh बाई h और इधर L हॉस्पिटल रूल k 1 बाई 2 4 माइनस h ए 0 अपॉन माइनस h का -1 और h का डिफरेंशियल माइनस। तो अगर h की माइनस से माइनस दे तो प्लस हो गया और h 0 रख गया, मतलब ये हो गया आपका k बाई 4 और h से h कैंसिल आउट, मतलब ये रिलेशन हो गया m इक्वल टू k बाई 4। अब जो कंटिन्यू लिमिट से जो निकला था यहाँ पर अब वैल्यू रख दे m इक्वल टू k बाई 4। तो 3m इक्वल टू k बाई 4 प्लस 2 इक्वल टू 2k। तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2k माइनस 3k बाई 4। तो 2 इक्वल टू 48835k बाई 4। तो k इक्वल टू हो गया आपका 8 बाई 5। अब k इक्वल टू 8 बाई 5 तो k की वैल्यू रख दें तो m आ जाएगा आपका, k की वैल्यू क्या रखना है आपको 8 बाई 5 और 4 है 2, मतलब ये हो गया आपका 2 बाई 5, m की वैल्यू 2 बाई 5। तो फाइनली अपने को निकालना क्या है, आपको निकालना है आपको k प्लस m। तो k की वैल्यू है 8 बाई 5 और m की वैल्यू है 2 बाई 5। तो दिस इज 10 बाई 5, आंसर शुड बी 2।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब पहले तो मोड है x1 प्लस मोड x इज़ डिफरेंशिएबल माइनस इन्फिनिटी, तो आपको पहले मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, कब? जब x इज़ लेस देन 0, और सेकंड वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा ख्याल रखिएगा इक्वल टू साइन जो होता है हमेशा ग्रेटर देन पे होता है। तो x इज़ लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन 0, तो इज़ डिफरेंशिएबल, मतलब f डैश x जो होगा वो हमेशा 1 होगा, मतलब f डैश x इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, जब x इज बिलोंग टू रियल नंबर। तो मतलब ओवरऑल क्या होगा कि f डैश x इज डिफरेंशिएबल एट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसमें ऑप्शन शुड बी सी, राइट डाउन कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स दिस विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एफ एक्स मिनिमम एक्स प्लस 1 एंड मॉड एक्स प्लस 1, तो दोनों में मिनिमम कौन सा होगा? ऑब्वियसली एक्स प्लस 1 होगा ही, क्योंकि यहाँ पर आप x निगेटिव रखेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इससे कम वैल्यू, तो दोनों का मिनिमम x प्लस 1 एफ एक्स, मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ऑप्शन शुड बी ए। आपके डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, आप इतने ही अच्छे से कर लें तो आपके जेई में बहुत अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन डिफरेंशिएबल वाले आपको मैं करवाऊँगा। अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पे ही मेरे लेक्चर्स आगे के प्रोसीड होंगे कि मैं अपने लेक्चर्स में क्या प्लस कर सकता हूँ, क्या माइनस कर सकता हूँ, और भी तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।